प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी की है। और असेसमेंट आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके असेसमेंट आ रहे हैं उन्हें आप रेगुलर करते जाइए, क्योंकि इन्हीं असेसमेंट के बेस पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा और इसी से आपके मार्क्स मिलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बच्चे आएंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी तक आपने अपना असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, तो चलिए अब आप मैच कर लीजिए अपने आंसर कि किस सवाल का कौन सा आंसर था। और चैप्टर हमारा है पापा खो गए, है ना। तो ये नाटक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, पापा खो गए, जिसमें कि लड़की को कोई दुष्ट आदमी उठा ले आता है। उसी कहानी से रिलेटेड है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने पापा खो गए पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रों के आधार पर अपना आकलन करेंगे, यानी कि टेस्ट करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को आपने पढ़ना है और उसके बाद पेंसिल से या पेन से आपने काला गोला करना है। देखिए प्रत्येक सवाल एक एक नंबर का होगा। तो देखते हैं यहाँ पर पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, क्योंकि दुष्ट आदमी कहीं गायब हो गया था, कहीं खाने पीने के लिए चला गया था। इतनी देर में सारे जो है उसकी हेल्प करना चाहते हैं और जब लड़की सबसे बातचीत कर रही होती है तो इसी दौरान आ जाता है लड़की उठाने वाला दुष्ट आदमी और लड़की क्या करती है, उस आदमी से बचती है, इधर उधर दौड़ती है। वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे, लड़की आगे आगे भाग रही है, दुष्ट आदमी पीछे पीछे भाग रहा है। लड़की बचना चाहती है और दुष्ट आदमी से पकड़ना चाहता है। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। कभी खंबा रास्ते में आ जाए, कभी लेटर बॉक्स सामने आ जाए, कभी पेड़ आ जाए, कभी कौवा ही उलझ जाए। मतलब सबका मकसद है कि लड़की को पकड़ ना पाए और लड़की जो बच जाए, इसके हाथ ना आए। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लग जाते हैं सभी लोग। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगा। धीरे धीरे क्या होता है, लड़की तेज़ दौड़ती है, आदमी भी उसके पीछे तेज़ दौड़ता है, खंबा भी एकदम से सट से रास्ते पे आता है। तो मतलब बहुत तेज़ तेज़ ये सारा काम होने लगता है और सभी लोग लड़की की मदद करने में लगे होते हैं, जिससे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। और जैसे ढोलक और तबला बजने लगता है ना, उसके साथ साथ में डांस नाचना शुरू हो जाता है। लड़की किसी भी तरह दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगना चाहती है, यानी कि दुष्ट आदमी के पकड़ाई में नहीं आना चाहती है। उसे दुष्ट आदमी ना पकड़ पाए इसलिए लड़की प्रयास करती है। तब एकदम कौवा चिल्लाता है। कौवा बड़ा सियाना है, बहुत ही तेज़ दिमाग का है। तो कौवा चिल्लाता है भूत, ज़ोर से चिल्लाता है भूत। और पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स सभी नाचते हुए चिल्लाते हैं भूत। पेड़, खंबा सब लोग भूत एकदम से कहते हैं। और खंबा अपनी जगह टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लग जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भूत चिल्लाते हैं और लड़का जो चोर है, जो लड़की चुराने वाला है, वहाँ से भाग जाता है। और एक दूसरा सीन आता है कि खंबा टेढ़ा खड़ा है, पेड़ छाया लड़की के ऊपर करे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लड़की के घर तक उसे पहुँचाने का एक प्लान बना रहे हैं। और काँव काँव जो कौवा है वो काँव काँव ज़ोर से आवाज़ करने लग जाता है। और सिनेमा के पोस्टर पर बने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। क्या लिखा बड़े बड़े अक्षरों में? पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाती भंगिमा ऐसे बना दिया, पापा खो गए, है ना, शॉकिंग वाला। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। प्रेक्षक यानी कि दर्शक, सामने जो फ्रंट पे रहते हैं उनकी ओर आता है। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूँ, सभी लोगों से कहता है कि मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को भी अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जल्दी से जल्दी हो सके तो यहाँ ले आइए, ताकि ये लड़की अपने घर जा सके। तो ये है आज की वर्कशीट जो कि टेस्ट है। और अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला सवाल है, लड़की किससे बचने का प्रयत्न करती है? किससे बचना चाहती है?
पेड़ से, खंबे से, दुष्ट आदमी से या लेटर बॉक्स से। तो चलिए आंसर आपको आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आपने चैप्टर भी पढ़ लिया और इस चैप्टर की पूरी वीडियो मैंने एक साथ बनाई है, एक ही वीडियो में, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं ताकि आपको पूरी वीडियो एक साथ आ जाए। और इसका सही आंसर है श, यानी कि दुष्ट आदमी से। दूसरा सवाल है, छोटी लड़की का संरक्षण कौन करता है? छोटी लड़की को कौन बचाता है? पेड़ बचाता है, खंबा बचाता है, लेटर बॉक्स बचाता है या उपरोक्त सभी, या कि तीनों बचाते हैं? तो आपको पता है कि इस काम में लड़की को बचाने के लिए तीनों काम करते हैं, खंबा भी, पेड़ भी और लेटर बॉक्स भी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, सबसे पहले भूत कौन चिल्लाता है? कौन चिल्लाता है? कौवा चिल्लाता है, लड़की, लेटर बॉक्स या खंबा? तो आंसर आपको पता चल गया है ना। इसका सही आंसर है कौवा चिल्लाता है। तो चलिए, मुझसे पहले कितने बच्चे अपने आंसर दे पा रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे ये एहसास हो जाए कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया और आपको अच्छे से समझ आ जाता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। अगला सवाल है, सोई हुई लड़की पर किसने अपनी छाया किए हुए हैं? तो छाया कौन करती है भाई? कौवा करता है, खंबा करेगा, पेड़ करेगा या लेटर बॉक्स करेगा? कौन करता है? देखो, छाया किसकी होती है भाई? पेड़ की होती है ना। तो इसमें श आंसर बिल्कुल सही है, पेड़। आपको क्या करने, चारों ऑप्शन लिखने हैं। चारों ऑप्शन में जो भी आपका सही उत्तर है उसको अलग से करेंगे, या तो आप उसे गोला कर दें या आप किसी काले पेन से इस तरीके से उसे करेंगे तो आपका प्रॉपर हो जाएगा। अगला है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? लड़की खो गई, सभी खो गए हैं, पापा खो गए हैं या कौवा खो गया है? तो कौन खो गया भाई? देखो, तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका पापा खो गए। ठीक है। और अगला है, प्रेक्षक शब्द का अर्थ क्या है? प्रेक्षक, तो लेटर बॉक्स प्रेक्षकों की तरफ आता है, नर्तक की तरफ, अभिनेता की तरफ, दर्शक की तरफ या कवि की तरफ? तो इसका सही उत्तर है श, यानी कि दर्शक की तरफ। और अगला सवाल है, लड़की शब्द का बहुवचन, लड़की यानी कि एक, इसका बहुवचन क्या होगा? लड़ियाँ, लड़कियाँ, लड़कियाँ या लड़के? तो क्या होगा? सही उत्तर आपका श है। बहुत सारे सवाल आप देख रहे होंगे, सभी के मैक्सिमम श आंसर है, सी वाला ऑप्शन है। वाली प्रत्यय वाला शब्द बनाएं, दीपावली, कव्वाली, नाचने वाली या वकील? तो वाली शब्द का प्रत्यय का शब्द क्या है? तो ये है आपका नाचने वाली। अगले देखो, आदमी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आदमी, आदमी शब्द का स्त्रीलिंग पत्नी, औरत, नारी या कन्या? तो सभी सवालों का जवाब जो है वो सी है, लेकिन यहाँ पर आपको आदमी का स्त्रीलिंग होता है औरत। ठीक है। और अगला सवाल है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हाथ नहीं लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? परिश्रम नहीं करना, प्राप्त नहीं होना, गायब नहीं होना या परिवर्तन नहीं होना? तो हाथ नहीं लगने का मतलब है प्राप्त नहीं होना, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। कितने मार्क्स आए हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। नीचे अपॉन में आप लिखेंगे 10 और ऊपर जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो ऊपर कमेंट में लिखेंगे, और तभी आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। इस वर्कशीट को करने के बाद अपने क्लास टीचर अपने हिंदी टीचर्स को ज़रूर सेंड करें और अपनी कॉपी में भी प्रॉपर मेंटेन करके रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय।